जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR Academy 100 पर। तो कैसा लग रहा है सेशन। उम्मीद आशा ये करता हूँ बेहतरीन जबरदस्त लग रहा होगा। तो इसी प्रकार से आज 30 जून हो चुकी है। 30 जून से यानी कि सी टेट का 7 दिन शेष बचा हुआ है। तो 7 दिन की हम आपको एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि किस प्रकार से 7 दिन में केवल सी टेट को क्वालिफाइंग एग्जाम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? तो मैं आशा करता हूं कि आप बेहतरीन 7 दिन की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए अपने सी टेट को क्वालिफाइंग एग्जाम तक लाने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने स्ट्रेटजी के तरफ, यानी कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी हमने रणनीति अपनाई हुई है। तो आइए उसी पर चर्चा करेंगे। आइए, यानी कि क्या सी टेट जुलाई 2024 ये आपका मेन टॉपिक है। 7 डे, क्या लिख दें यहाँ पर, रणनीति 7 डे, यानी कि 7 दिन की रणनीति। 7 दिन की रणनीति देखें क्या है। 7 दिन की रणनीति फॉलो आपको करना है, बताना मेरा काम है। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपने टॉपिक की बात करेंगे। क्या देखिए, सबसे पहले उन लोगों से यह बात करने में सफल रहूंगा कि देखो, जिन्होंने जैसे क्या बैच लिया है, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म का बैच खरीदा है, उन लोगों से मैं सर्वप्रथम यह गुजारिश करूंगा कि वो क्या करे कि उसी बैच की जो एक मैराथन क्लास चलाई जाती है, यानी कि पूरा टॉपिक एक ही बार में समाप्त किया जाता है, उनको केवल 2 बार देख ले। 2 बार, यानी कि महा मैराथन। महा मैराथन केवल 2 बार देखे। देखिए, जिसने किसी भी बैच को लिया है, महा मैराथन को 2 बार देखे। बैच में हम बोल सकते हैं जैसे कि RWA का लेने सकते, मतलब लिया होगा, जैसे आपने चंद्रा का लिया होगा, आपने सचिन एकेडमी उसका लिया होगा, आपने हो सकता है, और किसका बताएं, हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म का खरीदा हो, लेकिन आप उसी प्लेटफॉर्म की वीडियो देखें, किसी अदर की ना देखें। किसी दूसरे की अगर वीडियो देखेंगे तो आप उसमें भ्रमित हो जाएंगे कि इसने मुझे कुछ बताया था, ये प्लेटफॉर्म मुझे कुछ बता रहा है। यानी कि टॉपिक्स कंटेंट वही होगा, लेकिन पढ़ाने का निर्देश अलग दे दिया जाएगा। तो इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जिस किसी का आपने कंटेंट पढ़ा हो या खरीदा हो, तो उसी का ही कंटेंट में मैराथन देखें, ये आपसे हमने गुजारिश की। आई नेक्स्ट बात क्या है, ये आपकी पहली बात हो चुकी है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर की बात है कि भाई रिवीजन का बेस्ट माध्यम क्या होता है। रिवीजन का बेस्ट माध्यम देखें, हमने बताया ना, उन्हीं लोगों की आप मैराथन या उन्हीं लोगों के नोट्स आप पढ़ना जिसका बैच खरीदा है। ये कंफर्टेबल रहेगा आपको। अगर आपको 100 से ज्यादा अंक लाने हैं, नंबर 3 बात हम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा अंक लाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा। 100 से अंक ज्यादा लाने हैं तो क्या कि आपको देखो, रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन करना बेस्ट है। इसके बाद PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्या हो, मैराथन पहले देखना है, रिवीजन के बाद आप मैराथन देखेंगे।
इसके बाद PYQ लगाएंगे, और इसके बाद अगर हो सके तो एक बार आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट यानी कि जो ऑनलाइन देखो आरडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर सीटीटी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। सीधे आरडब्ल्यूए के आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उसका यानी कि प्लेटफॉर्म की जो भी स्टेटमेंट हो उसको आप फिल करेंगे। इसके बाद फिल करने के बाद उसमें आपको आईडी और पासवर्ड भी आपको बनाना होता है, तो वो काफी सारी स्टेजेस पर आप फिल करके तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट का एक मॉक टेस्ट वाला एक ऑप्शन होगा, उस पर टिक करें। उसी में काफी सारे यानी कि सीरीज बाई मॉक टेस्ट होंगे, उसमें आपको सीटीटी जुलाई वाला मॉक टेस्ट को निकालना है, उसको लगाना है आपको। काफी हेल्पफुल नहीं, पूरी हेल्पफुल मिलने वाली होती। और उन मॉक टेस्ट को लगाने का एक और फायदा हम बताते हैं आपको। उन मॉक टेस्ट को आप जैसे लगाएंगे तो होता क्या है कि आपका सबसे पहले होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्योंकि उसमें टाइमिंग भी चलती है, और अगर आप बुक से मॉक टेस्ट लगाएंगे, बुक से यानी कि PYQ लगाएंगे बुक से, तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप एक ही चैप्टर को कहो 1 घंटे में खत्म कर पाए, कहो 2 चैप्टर को पूरा 2.5 घंटे ले जाए। तो जो ऑनलाइन का टाइम मॉक टेस्ट होता है वो टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा समय देता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपका क्यों? क्योंकि 2 घंटे 30 मिनट जैसे ही होता है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपने आप सबमिट की ओर भागने लगता है, यानी कि हमें सबमिट करो। तो उस टाइम क्या होता है, आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे सीटीटी में ऑनलाइन दिया होगा तो उसमें सबमिट होना ही पड़ता है। इसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, देखें नेक्स्ट क्या है कि मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं, और अगर हो सके तो बुक से एक एक मॉक टेस्ट अब पर डे लगाइए, जिससे कि क्या होगा कि मॉक टेस्ट बोले PYQ आप पर डे लगाइए। अब अपना जो स्कोप है उसको डाउन मत करिए, जितना आपने पहले समय दिया सीटेट को उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा सीटीटी को दे सकते हैं, जिससे आपकी जो निगेटिविटी अगर सीटीटी में आ गई तो आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। और वैसे भी आप समझते हैं कि अगर 17 लाख फॉर्म पड़ता है तो 1,20,000 लड़का पास होता है इसी प्रकार से, क्योंकि वो पेपर के आने आते आते वो PYQ लगाना छोड़ देता है, जिससे उसकी निगेटिविटी बढ़ने लगती है और सीटीटी में कुछ नहीं उखाड़ पाता। तो इसलिए बताते हैं बुक से अब जब तक आपका एग्जाम आज से लेकर 6 तारीख तक आप PYQ जरूर लगाएं, जिससे उसकी भाषा आपके दिमाग में बनी रहे। आप समझ गए होंगे। अब हम एक बात और आपको बताते हैं क्या, कि देखें सीटीटी का जो जनवरी का एग्जाम था 2024 का, जो जनवरी का एग्जाम था उसमें देखिए हम आपको बताते हैं कि जो पेपर फर्स्ट का जो स्टूडेंट थे, पेपर फर्स्ट में देखो कितने पेपर फर्स्ट में स्टूडेंट थे, यानी कि कितने 9,58,193 ऐसे ही कुछ थे। 9,58,193 स्टूडेंट यानी कि अभ्यर्थी बैठे हुए थे। 9,58,100 लगभग लिख लेते हैं एक एक्यूरेट, इतने क्या थे छात्र बैठे हुए थे, जिसमें केवल आप समझ लो 2 लाख के समथिंग क्वालिफाइंग एग्जाम कर पाए थे, 2 लाख। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें यानी कि पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में क्या हुआ था, पेपर 2 का देखिए 17,35,333 यानी कि कितना 17,35,333 स्टूडेंट बैठे हुए थे। इसमें भी करीब इसका 8% केवल स्टूडेंट क्वालिफाई एग्जाम कर पाए थे, ये आपको सभी को पता होगा।
तो इसने यानी कि कुल मिला के इसमें क्या 26,93,000 स्टूडेंट टोटल हुए, 26,93,700 कुछ, मतलब 700 कुछ कर लेना, यानी कि एक अप्रॉक्स हम बता रहे हैं। इसमें टोटल स्टूडेंट हुए थे, इसमें से करीब करीब 2.5 लाख स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। ठीक, अब इसी प्रकार की अगर आप भी स्ट्रेटजी चाहते तो कोई बात नहीं तो आप जो हम बता चुके हैं उन चीजों को फॉलो करें। अब एक महत्वपूर्ण बात हम और आपको बताना चाहेंगे इसी क्रम में कि क्या, कि जैसे कि भाई सिलेबस का रिवीजन हम आपको बता ही चुके हैं, उन्हीं का लेना जो जिसका बैच, अगर हाँ जिसने बैच को नहीं लिया है, जिसने बैच को नहीं लिया है वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें कि देखिए जिस भी प्लेटफॉर्म की आप मैराथन देखें जिसका भी आप कंटेंट देखें उसी के भाई नोट्स भी फॉलो करें, उसी के नोट्स फॉलो करना है जिसका आपने कंटेंट देखा। नहीं तो कहीं की साई कहीं की बधाई हो, उसमें क्या मतलब, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। कि आपने मैराथन तो देख ली सचिन एकेडमी की, आप कंटेंट देख रहे हैं किसके, आपको बता दें टारगेट विद आलोक के, टारगेट विद आलोक, ये ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर टारगेट विद आलोक का नोट्स पढ़ा है तो कंटेंट भी यानी कि मैराथन भी उसी की देखिए, उसमें ज्यादा हेल्पफुल मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या, ये आपकी जिसने बैच ना लिया हो, अगर किसने कुछ ना लिया हो तो सीधा चला जाए सचिन एकेडमी के पास, सचिन एकेडमी के पास सचिन एकेडमी के पास जाए, उसका एक प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके उसका फिल करे, यानी कि उसका तो यूट्यूब पर भी कंटेंट पूरा मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मॉक टेस्ट का सही समय का उपयोग जरूर करें, ये हम आपको बता चुके हैं। और भाई विषय वार अध्ययन करें भाई, देखो सब्जेक्ट वाइज में क्या करें भाई, देखिए जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं उस पर अधिक ध्यान देना। जैसे आप अपने आप को मैथ पर ज्यादा कमजोर समझते हैं, कमजोर बेसिकली मैथ में लड़कियां अपने आप को ज्यादा, लेकिन मैं जेंडर वाइज नहीं कर रहा हूं यहाँ पर कि आप ये समझो कि लड़कियों को कमजोर लड़कों को ज्यादा, मैं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक मैं बात बता रहा हूं, जैसे कि लड़कियां होती मैथ में थोड़ा वीक होती हैं, तो मैथ की अगर हम बात करें तो क्या कि जैसे कमजोर मैथ में, सपोज दैट मान रहा हूं मैं कि मैथ में कोई कमजोर है तो मैथ पर ज्यादा फोकस करें, यानी कि ज्यादा फोकस करने वाला टाइम है, ज्यादा फोकस। और जिस भी विषय पर अगर आप कमजोरी, जैसे कि संस्कृत ली है अगर फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत यानी सेकंड लैंग्वेज, तो उस पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा फोकस, मतलब जिस भी विषय में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं उस विषय में। और अगर नेक्स्ट हम बात करें कि पिछले साल के जो पेपर्स हैं 2 ईयर के, आप पेपर को लगाकर जरूर जाना, 2 ईयर के पेपर, ये इसमें आपको ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते हैं बस, जितना व्यूज उतना लाइक नहीं आता, आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें, जिस किसी को अपना इंसान या दोस्त समझते हो उसको शेयर भी कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हो तो एक बार मैं आपको बता दूं कि ये SR अकेडमी प्लेटफॉर्म है, ये आप ही का एक SR अकेडमी प्लेटफॉर्म है, जिसको आप स्वच्छता का ध्यान दें या सब्सक्राइब करें वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो डिससब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स अपनी CTT के जो मैंने बातें बताई
मैंने इसी प्रकार से मैंने 15-15 दिन में सीटीटी को क्वालिफाइंग किया। मैं 2 बार सीटीटी क्वालिफाइंग हूँ, यानी कि अब की बार ना तीसरी बार मैं फिर से एग्जाम देने जाऊंगा। मेरा भी 7 यानी कि जुलाई को एग्जाम है। मैं फिर से तीसरी बार एग्जाम में बैठूंगा, तो मैं 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। तो आप सभी से यही गुजारिश है, आप ये स्ट्रेटजी को अपनाएं और सीटीटी में 100 के आसपास या क्वालिफाइंग एग्जाम परसेंट मार्क अपनाने की प्रयास करें। तो कैसा लगा हमारा सेशन? आशा करता हूं बेहतरीन लगा, जबरदस्त। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। 7 तारीख को अपना अपना सेंटर खोजने अब एक वीडियो में और लाऊंगा, जब तक कि सेंटर आपका किस प्रकार और सीटीटी एग्जाम में क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। काफी सारे लोग गलतियां करते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।